दोस्तों, माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये हमारी बाल विकास की क्लास 8th है। आज हम लेकर आए हैं शिक्षण विधियाँ, जो एमपीटेट वर्ग 3 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, शिक्षण विधियाँ, जिनको टीचिंग मेथड बोलते हैं, जिनको हम डिटेल से इधर पढ़ेंगे कि कौन इनके प्रतिपादक हैं, यानी किसने ये विधियाँ दी हैं और वो विधि के मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं, हम आज ये पढ़ेंगे। इनमें से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं शिक्षण विधियाँ में से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण विधि। फर्स्ट जो है शिक्षण विधि वो है मॉन्टेसरी विधि। कौन सी? मॉन्टेसरी विधि। ये जो विधि है इसको मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम है। इस विधि में 3 से 7 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है। कौन से बच्चों के लिए? 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए इम्पोर्टेंट है ये विधि। इसमें जिस उपकरण का प्रयोग होता है पढ़ाने के लिए उसे उपदेशक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपदेशक। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? यूडेटिक। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मॉन्टेसरी विधि में जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो उपदेशक या यूडेटिक। और कितने वर्ष तक के लिए बालकों के लिए महत्वपूर्ण होती है? छोटे बच्चों के लिए 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए विधि वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ाने के लिए। इस विधि में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाया जाता है बच्चों को, फिर इसके बाद पढ़ना सिखाया जाता है। और यह 3 इंद्रियों पर काम करती है, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और भाषा। सबसे पहले इसमें कर्म इंद्रियों को डेवलप्ड किया जाता है, फिर ज्ञान इंद्रियों को, और इसके बाद भाषा सिखाई जाती है। इसके बाद दूसरी जो विधि है, शिक्षण की जो दूसरी विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। इसके जो जनक है फ्रॉवेल महोदय हैं। कौन है? फ्रॉवेल महोदय। फ्रॉवेल महोदय ने बोला था कि विद्यालय एक बगीचा है। विद्यालय को इन्होंने क्या बोला था? एक बगीचा। यानी बगीचा जो है उसका माली शिक्षक को कहा गया है और बगीचे में जो फूल वगैरह रहते हैं वो बच्चों को कहा गया है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि विद्यालय एक बगीचा है, यह किसने कहा था? तो फ्रॉवेल ने कहा था किंडरगार्टन विधि में। इसमें सिद्धांत होती हैं, 3 सिद्धांत हैं किंडरगार्टन विधि में। एक एकता का सिद्धांत, एक सामाजिकता का सिद्धांत और स्वक्रिया का सिद्धांत। इसमें इस विधि द्वारा बच्चे एकता सीखते हैं, सामाजिकता के गुण उनमें आते हैं और वो खुद नई नई चीज़ें करके सीखते हैं, इसलिए इसे स्वक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। और यह जो विधि है 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त विधि है, उन्हें पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि है किंडरगार्टन विधि। और एक और क्वेश्चन याद रखना कि किंडरगार्टन विधि में जो उपकरण यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए उसको क्या बोला जाता है? तो उपहार बोला जाता है। और कितनी संख्या उपहार की? 20 यानी 20। थर्ड जो विधि है वो है खेल विधि। खेल विधि के जो जनक कहे जाते हैं वो हेनरी कोल्डवेल कुक कहे जाते हैं। कौन है? खेल विधि के हेनरी कोल्डवेल कुक। इनके मुख्य बिंदु देखते हैं इस विधि के। शब्द भेद, लिंग भेद, वचन, ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो व्याकरण जो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी बोरियत लगती है, खेल विधि के द्वारा, यानी खेल खेल में बच्चों को आसानी से व्याकरण सिखाई जाती है। जैसे शब्द भेद के बारे में, लिंग भेद के बारे में, वचन का ज्ञान उन्हें आसानी से दिया जा सकता है खेल खेल में। और खेल विधि द्वारा ही बच्चों में व्यक्तिगत और सामूहिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। फोर्थ जो विधि है आगमन विधि। यह विधि वेरी इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। आगमन जो विधि है ये किसने दी है? इसके जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और जो विधियाँ हैं शिक्षण विधि, इनमें सूत्र भी होते हैं। तो आगमन विधि किस सूत्र पर आधारित होती है? यानी आगमन विधि में उदाहरण से नियम बताए जाते हैं। सबसे पहले आगमन विधि में क्या होता है? जो भी कंटेंट को समझाया जाता है उसके उदाहरण दिए जाते हैं, इसके बाद नियम बताए जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो आगमन विधि है विशिष्ट से सामान्य की ओर है।
यानी विशिष्ट क्या है इधर, उदाहरण, यानी उदाहरण क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। उनके द्वारा छात्रों को विषय वस्तु बहुत ही आसान तरीके से समझ में आती है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर समझाया जाता है आगमन विधि द्वारा। सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले बच्चों को सरल सरल बातें सिखाई जाती हैं, इससे उनका लेवल धीरे धीरे फिर बढ़ाया जाता है। दृश्य से अदृश्य की ओर, तो ये सब क्या है, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, ये विधि जरूर याद रखना, आगमन विधि। फिफ्थ जो विधि है निगमन विधि, ये बिल्कुल आगमन विधि के अपोजिट विधि है, निगमन विधि। इसके जनक भी अरस्तु कहे जाते हैं। इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण। जैसे मैथ सिखाया जाता है बच्चों को, तो सबसे पहले उन्हें क्या बताया जाएगा, कुछ नियम बताए जाएंगे, सूत्र बताए जाएंगे, इसके बाद फिर उदाहरण के द्वारा उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि होती है, निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ये सब सूत्र किसके हैं, निगमन विधि के। और ये भी पूछा जाता है निगमन विधि में विज्ञान और गणित का शिक्षण बहुत ही आसान तरीके से कराया जाता है। तो ये विज्ञान और गणित विषयों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, कौन सी, निगमन विधि। आगे जो शिक्षण की विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। कौन है प्रोजेक्ट विधि के जनक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। जो प्रोजेक्ट विधि होती है इसमें पाठ्यसहगामी चीज़ों का, पाठ्यसहगामी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी होती है पाठ्यसहगामी सामग्री, चार्ट, ग्लोब, मॉडल, ये पाठ्यसहगामी सामग्री होती हैं। इनके द्वारा बच्चे व्यवहारिक ज्ञान को सीखते हैं। पाठ्य वस्तु जो विषय वस्तु होती है उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़कर प्रोजेक्ट बनाकर वो आसानी से अपने सिलेबस को पूरा करते हैं। मगर यह जो विधि है इसमें सिलेबस को पूरा कराने में थोड़ा टाइम लग सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, यह जो विधि है सुकरात ने दी है। प्रश्नोत्तर विधि नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों से शिक्षक प्रश्न पूछता है, फिर वो प्रकरण को समझाता है। प्रश्नोत्तर विधि के कुछ सोपान हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछना, फिर उत्तर प्राप्त करता है शिक्षक बच्चों के। यह जो विधि है बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, इससे बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो इस विधि में वो सजग भी रहते हैं, यानी वो क्लास में पढ़ रहे हैं, शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो वह आसानी से ध्यान केंद्रित करके शिक्षक का प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक से जो शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर देते हैं, इससे उनका ध्यान केंद्रित रहता है। यह सजग विधि है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि के जो जनक है वो भी कौन है, सुकरात है। जो समस्या विधि है इसमें शिक्षक बच्चों के सामने कुछ समस्या रखता है, यानी कुछ ऐसा प्रश्न रखता है जो इसको बच्चे आसानी से मानसिक क्रिया के द्वारा उसको सुलझा सकें। तो समस्या समाधान विधि में शिक्षक बच्चों के सामने प्रश्न रखता है, बच्चे उस समस्या को सुलझाते हैं और उसका मार्गदर्शन कौन करता है, शिक्षक करता है बच्चों का। आगे वाली विधि है बेसिक शिक्षा विधि। इसके जो जनक है वो महात्मा गांधी हैं। कौन है बेसिक शिक्षा विधि के, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने जो शिक्षा का जो माध्यम बताया, उन्होंने बोला कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा कुछ कौशल भी सिखाना चाहिए और ये कौशल ज़्यादातर हाथ के कौशल होना चाहिए। जैसे बच्चों को कताई बुनाई पढ़ाई के साथ ये भी सिखाना चाहिए, कृषि से जुड़ी हुई हस्त कौशल भी सिखाना चाहिए। यानी महात्मा गांधी ने हाथ के कौशल को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में भी बोला इस बेसिक शिक्षा विधि में। साथ में उन्होंने बोला बच्चों को जब भी सिखाया जाए कुछ तो मातृभाषा से जोड़कर सिखाना चाहिए। आगे वाली जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि। इसके जो जनक है वो है वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, खुली प्रकृति वाले भी हो सकते हैं, बंद प्रश्नावली भी हो सकती है, चित्र और मिश्रित। आत्मनिष्ठ इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बालक आसानी से अपने हिसाब से आंसर दे सके प्रश्न का।
कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इनके उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। खुली प्रकृति वाले प्रश्न, इसमें कुछ ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिससे बच्चे खुलकर अपनी बात रख सकें शिक्षक के सामने। कुछ बंद प्रश्नावली होती है जिसमें हाँ या ना का उत्तर ही होता है, यानी बच्चे इसमें खुल के नहीं बोलते। कुछ प्रश्न शिक्षक छात्रों को चित्र के द्वारा भी पूछ सकता है, और कुछ मिश्रित प्रश्न होते हैं जिसमें ये सभी बातें आ सकती हैं। अगली जो विधि है वो है संवाद विधि। इसके जो जनक हैं वो प्लेटो हैं। संवाद विधि द्वारा भी बच्चों का मानसिक विकास किया जा सकता है। इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है जिससे भाषा का विकास भी होता है और बच्चे आसानी से इस विधि द्वारा सीखते हैं। उनकी झिझक भी दूर होती है इस विधि से। आगे वाली जो विधि है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के जो जनक है, प्रतिपादक है, वो एल मोरेनो है। यह जो विधि है समाज के बारे में बताती है, समाज के संबंधों का मापन करती है, यानी समाज के सदस्य हैं उनके मध्य बीच किस तरह का संबंध है उसका मापन जो करती है वो समाजमिति विधि करती है। अगली जो विधि है वो है हार्वर्ड विधि। इसके जो जनक है वो कौन है? हार्वर्ड। हार्वर्ड विधि को पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। पंचपदी यानी 5 पद होती हैं इसमें। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंचपदीय प्रणाली बोला जाता है। प्रस्तावना में सबसे पहले बालकों से इस विधि में पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी बालकों को जब पढ़ाया जाता है हार्वर्ड विधि द्वारा तो शिक्षक सबसे पहले यह जानना चाहता है कि बच्चों को पुराना कितना ज्ञान प्राप्त है, फिर उसी के आधार पर वो प्रस्तुतिकरण में नया ज्ञान देता है बच्चों को। इसके बाद तुलना, फिर नियमीकरण, फिर प्रयोग, ये इसके क्या है? पंचपदीय प्रणाली के सोपान हैं। इधर एक क्वेश्चन बनता है कि हार्वर्ड विधि की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है हार्वर्ड विधि की। और अगर पूछा जाए कि हार्वर्ड विधि का अंग किसे कहा जाता है, तो प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है? हार्वर्ड विधि का अंग कहा जाता है। और आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है हार्वर्ड विधि की। यहाँ पर जो भी हम प्रतिपादक पढ़ रहे हैं उनको भी याद रखना कि किस विधि को किस प्रतिपादक ने दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन इधर से बनते हैं, और जो मुख्य पॉइंट पढ़ रहे हैं इनको भी ध्यान से समझते जाना। अगली जो विधि है वो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। रेखीय यानी लाइनर वाइज, यह जो दी है वो स्किनर महोदय ने दी है। यह विधि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इस विधि के द्वारा बच्चों को जो भी अधिगम कराया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, वह एक समान रूप से धीरे धीरे सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले सिलेबस को, विषय वस्तु को बांट लिया जाता है। जैसे जो भी प्रकरण बच्चों को पढ़ाना है, जो भी टॉपिक पढ़ाना है, उसको छोटे छोटे भाग कर लिए जाते हैं। जैसे यदि बच्चों को संज्ञा समझाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संज्ञा का अर्थ बताना पड़ेगा, ठीक है। अर्थ के बाद संज्ञा की परिभाषा बताना पड़ेगी। फिर जब वो परिभाषा सीख जाएगा बच्चा, इसके बाद हम उसके प्रकार बताएंगे बच्चों को। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है, इसके बाद आगे बढ़ा जाता है। तो ये क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को कवर करा जाता है। जब बच्चा फर्स्ट टॉपिक सीख जाएगा फिर सेकंड को, और जब वो सेकंड के बारे में अच्छे से जानने लगेगा तब थर्ड पे पहुंचा जाएगा। तो एक तरह की रेखा के द्वारा बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी जो विधि है वो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यह जो विधि दी है वो नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है। इनके अनुसार बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है इस विधि द्वारा उसको गहराई से समझाया जाता है टॉपिक को। सबसे पहले जो भी टॉपिक होता है उसके पहले भागों को बताया जाता है, फिर उस भाग के उपभागों को गहराई से समझाया जाता है। यानी जिस तरह पेड़ की जो अलग अलग शाखाएं होती हैं उसी तरह इस विधि की भी शाखाएं होती हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में डिटेल से पढ़ाया जाता है बच्चों को। 16 जो हमारी विधि है शिक्षण की वो है बेनेटी का विधि। यह जो विधि है वो कार्लटन वॉसबर्न ने दी है। कौन ने दी है बेनेटी का विधि? कार्लटन
बॉसवर्ग ने दी है। यह जो विधि है प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि है। आगे वाली विधि है ड्रेकाली शिक्षण विधि। यह जो विधि है किसने दी है? ड्रेकाली ने ही दी है। और यह जो विधि है मानसिक विकार वाले बालकों के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में कुछ दिक्कत है, मानसिक विकार है, उनको पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में बच्चों को, लड़का लड़की को, तो उनके माता पिता बच्चों के साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, यानी समस्या को हल करते हैं। आगे वाली जो विधि है वो है प्रक्रिया विधि। इसको कैमिनियस ने दी थी। अभी शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। यहाँ पर हमने शिक्षण की प्रमुख विधियाँ पढ़ी। यह शिक्षण जो विधियाँ हैं शिक्षक के लिए एक तरह का हथियार होती हैं, जिससे वह छात्रों को इन विधियों के द्वारा आसानी से पढ़ा सकता है। तो यह अधिगम कराने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इनके प्रतिपादक और मुख्य बिंदु जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे। बाय, थैंक यू।